Hello student, good afternoon. Class 7 exercise 7.2 start today. Okay, on today. And in a previous episode, I have completed 7.1 exercise. And today we are going to start new exercise 7.2. And this exercise as a topic state that applications of the linear equation of one variables. Okay. तो हमारा इसमें जो है एप्लीकेशन यानी इसका यूजेस, ठीक है, इसका यूजेस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के यूजेस कहाँ होता है, ठीक है। इसको दूसरे वर्ड्स में देखा जाए, दूसरे लैंग्वेज में, तो एप्लीकेशन का मीनिंग यहाँ पर हो गया हमारा यूजेस तो बोलते ही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम। अभी तक हम लोग जो है 7.1 में क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, ठीक है। जो इक्वेशन दिया हुआ रहता था वहां पर x का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, x था, y था, p t z था, ये सब का वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब 7.2 में आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन लैंग्वेज में रहेगा। पहले एट फर्स्ट आप लोगों को लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज को समझने के बाद आपका लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है, आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वेरिएबल्स से लेट करते हुए इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी यूज होने वाला है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इज हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, इस सब का भी यूज होने वाला है। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एपिसोड नंबर 1 का 7.2 एक्सरसाइज, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन स्टेट दैट, ओके, क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 9 इज इक्वल टू 3 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर फुल स्टॉप, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 3 टाइम्स मींस क्या होता है, यहाँ पर इनटू होता है। तो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर यानी जो हमारा नंबर है उस नंबर के बारे में पता ही नहीं है, अननोन है। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग क्या करें, अननोन नंबर को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेट किए हैं, लेट द नंबर बी x, अननोन नंबर को लेट कर लिए x से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर बोला गया, तो 3 टाइम्स मींस क्या होता है, इनटू, किसका इनटू, किसके साथ टाइम्स है, नंबर के साथ है, तो नंबर दैट इज x। अब बोला गया डिक्रीज बाय 9, डिक्रीज मींस माइनस, इंक्रीज रहता तो प्लस होता है, डिक्रीज या तो माइनस होगा, -9। अब बोला गया आगे इज इक्वल्स टू 3 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स दैट इज 5 into x, less than means -3, okay, more than means plus, less than means minus। तो ठीक है, यहाँ -3 हो गया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया, 5x हुआ। अब ग्रुप में अरेंजमेंट करते हैं, x के ग्रुप को एक साइड में हम लोग ले जाते हैं, वो अब नंबर्स के यानी कांस्टेंट टर्म्स के ग्रुप को एक साइड ले जाते हैं, क्लियर। देखिए हमारा इक्वेशन में रेडी हो गया, लैंग्वेज में था क्वेश्चन, मैंने इक्वेशन में रेडी कर दिया। अब तो इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के लिए आप लोगों को इजी है, ठीक है, सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा 3x 5x को LHS साइड में लेके आए एक ग्रुप में, ठीक है, दैट इज लाइक वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, तो 3x - 5x इक्वल्स टू -3, और देखिए LHS में -9 था, राइट साइड जाएगा +9 हो गया, माइनस कर दिए तो +6 हो गया। और 3x गोस 5x दैट इज कितना होगा, -2x होगा, ओके। -2x इक्वल्स टू कितना होगा, 6। और फाइनली x इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 अपॉन -2 एंड देन कैंसिल आउट, देन वी गॉट द रिजल्ट -3 एंड द फाइनल वैल्यू हैज द रिक्वायर्ड नंबर बी and the required number will be -3. This is answer, okay, and this question has completed. Now after that I am going to I will go to solve next question, okay, clear. Next question, student, class 7, question number 6, the sum of 3 consecutive multiples of 5 is 315.
फाइंड द मल्टीपल्स। यहाँ बोला गया कंसेक्यूटिव का बात किया गया है, 3 कंसेक्यूटिव, और वही 3 कंसेक्यूटिव के साथ मल्टीपल्स भी दिया हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझना कि कंसेक्यूटिव नंबर होता है क्या, ठीक है। देखिए 3 टाइप ऑफ कंडीशन में क्वेश्चन रह सकता है आपका कंसेक्यूटिव का। एक आपका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इन पॉजिटिव इंटीजर बोला जा सकता है, या आपका होल नंबर हो सकता है, ठीक है ऐसा। बट होल नंबर से तो आपका होल नंबर भी आपका चलेगा। आपने देखिए यहाँ पर 3 केस में मैंने बताया कि नेचुरल नंबर, सिंपल सा नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कहेगा तो आपको क्या लेना, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू जो नंबर होता है। जैसे हमारा नेचुरल नंबर को उठाते हैं तो नेचुरल नंबर क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है, 1 2 3 4 5, देखिए कंटिन्यू है, ये हमारा कंसेक्यूटिव नंबर में आ जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ, कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, ठीक है। होल नंबर को भी देख सकते हैं आप लोग, 0 1 2 3 4 ये सब, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सभी के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, ठीक है, और वो भी 1 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। सिर्फ आपका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कहा जाएगा तो सभी के बीच का डिफरेंस 1 होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फॉर्मूला बेस पर 3 कंसेक्यूटिव का। फर्स्ट जैसे हम लोग x सिलेक्ट कर लिए तो सेकंड क्या हो गया, x + 1, थर्ड क्या होगा, x + 2, फोर्थ क्या होगा, x + 3। तो सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, आपस में 1 का डिफरेंस है। जैसे हम लोग पहले x लिए थे उसमें 1 ऐड कर दिए तो x + 1 हो गया, फिर x + 1 में 1 ऐड कर देंगे तो x + 2 होगा। तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गया या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स यदि हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर, अदरवाइज कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यदि इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा बुक में, ठीक है, तो आप लोग क्या लेट कीजिएगा तब, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए देखिए जब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अदरवाइज 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो उसके लिए तो x + 1 x + 2 हो गया। और जब इवेंट और ऑड पूछा जाएगा तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है। सपोज दैट पहला क्या इवेंट जैसे देखते हैं हम लोग, तो फर्स्ट हो गया हमारा x हो गया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, x + 4। यानी सभी के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है हम लोगों को, 2 दिख रहा है इवेंट के लिए, ठीक है, 2 डिफरेंस। यानी आपका देखा जाए 2 का मल्टीपल होता है ना, जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं इवेंट नंबर का, इवेंट नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 जैसा डॉट डॉट। तो सभी के बीच का डिफरेंस देखिए इवेंट नंबर में कितना है, 2 है, इसको हम लोग इवेंट कंसेक्यूटिव, और सभी टोटल नंबर इवेंट नंबर में है ना, तो इसको हम लोग इवेंट कंसेक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। एक ऑड कंसेक्यूटिव नंबर होता है, जैसे सपोज 1 3 5 7, तो सभी के बीच का डिफरेंस इसमें भी क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा। यानी इवेंट बोलेगा या ऑड बोलेगा, दोनों का डिफरेंस में सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम होगा, सिर्फ एग्जांपल में डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो इस तरह का हमारा ऑड में हो गया, ऑड के लिए हो गया x + 2 x + 4 होगा, ठीक है। तो मैं ये आप लोग समझा दिया, आपका ऑड और इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था ऑड इवेंट से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर बोला गया जिसमें मल्टीपल दिया हुआ 5, यानी तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल कितना है, 5 है, ओके। अब बोला गया देखिए लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, क्या हो गया, पहला कंसेक्यूटिव नंबर x जिसके साथ 5 मल्टीपल यानी 5x, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर x + 1 जिसके साथ 5 मल्टीपल दैट इज 5 × x + 1, एंड फाइनली थर्ड कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर x + 2 जिसके साथ 5 मल्टीपल दैट इज 5 × x + 2 हो गया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया तीनों मल्टीपल का सम दिया हुआ है 315, तो देयर सम = 315 हो गया। अब चलिए हम लोग सबको सम में से एडिशन हो गया, तो सभी के बीच में प्लस 5x + 5 × x + 1 प्लस 5 × x + 2 = 315 गिवन है, ओके। अब यहां से क्या करते हैं, सभी में 5 दिख रहा है हमको, ठीक है, तो 5 हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन ले लिए,
तो बचा क्या x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 हो गया। इनसाइड ब्रैकेट को भी एडिशन कर दीजिए, x दैट इज 3x प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 3 हो गया। अब 5 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 315 अपॉन कितना हुआ 5, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 63, यानी 3x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हुआ 63। अब आपका नंबर जो प्लस 3 है उसको राइट साइड ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 63 माइनस 3 दैट इज कितना हुआ 60। और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहां से लेट्स सी x इक्वल्स टू 60/3 हो जाएगा, मल्टीपल है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट करते हैं तो 20, x का फाइनल रिजल्ट क्या आया 20 आया। अब हम लोग को क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया था कि फाइंड द मल्टीपल्स, यानी 5x 5 into x plus 1 5 into x plus 2 इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी जहां पे x है अननोन है आपको वहां पर वैल्यू को पुट अप कर दीजिए x का वैल्यू को और फिर सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर 3 मल्टीपल्स फाइंड आउट हो जाएगा। लेट्स सी, देखिए तब यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं आगे की ओर। Hence the multiples are 5x that is 5 into 20 100 will be 100, 5 into x plus 1 that is 5 into 20 plus 1 and 20 plus 1 that is 21, 21 5 जा 105 होता है, ठीक है। अब फाइनल 5 into x plus 2 equals to 5 into 20 plus 2 equals to 5 into 20 plus 2 that is 22, 22 into 5 22 5 जा 110 होता है। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है इस तरह से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट स्टेट दैट क्वेश्चन नंबर 10 of class 7, question number 10 state that Sumit is 5 years younger than his brother Rohit. 4 years later Rohit will be twice as old as Sumit. Find their present ages. इसमें दो भाई आपस में हैं, एक भाई का नाम हुआ, एक ब्रदर का नाम रोहित और एक ब्रदर का नाम क्या हुआ सुमित। इसमें सुमित का बात कहा गया पहले में कि सुमित जो है वो अपने भाई रोहित से क्या है 5 साल जो है यंगर है, यानी छोटा है, ठीक है 5 साल छोटा है, ठीक है ये बोला गया। अब बोला गया बाद में स्टेटमेंट में कहा है क्वेश्चन में कि 4 years later, लेटर में क्या होता है बाद में, अब एगो मिस होता है पहले होता है, 4 years later तो 4 साल बाद क्या हुआ, जो इसका एज होगा आपका रोहित का जो एज होगा 4 साल के बाद, ठीक है, और जो इसका सुमित का जो होगा एज 4 साल के बाद, दोनों का एज आपस में क्या हुआ, देखिए बोला गया कि 4 years later रोहित will be twice as old as सुमित। 4 साल बाद जो हुआ कि रोहित का जो एज हुआ अपने भाई सुमित से, अपने छोटे भाई सुमित से दुगुना था, दुगुना हो गया, ट्वाइस मींस दुगुना हो गया 4 साल के बाद। यानी मान लेते हैं उसके छोटे भाई का आपका 5 साल है, ठीक है, तो बड़े रोहित का कितना हो गया दुगुना, दैट इज डबल, यानी 10 years। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला गया, फाइनली क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज क्या था, 4 साल का बात नहीं किया, आपका प्रेजेंट ईयर एज कितना था। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज को हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित बी x years, एज है तो ईयर्स लिखना पड़ेगा, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित बी x - 5। देखिए यंगर बोला गया, अपने बड़े भाई यानी रोहित से 5 साल जो है छोटे हैं, तो 5 साल जब छोटे हैं इसलिए माइनस हो गया, रोहित से 5 साल छोटा, ठीक है, रोहित का यानी बड़े भाई का x हो गया, तो छोटे भाई का 5 साल छोटा बोला गया, यानी x - 5, तो x - 5 किसका हो गया प्रेजेंट एज, आपका सुमित का हो गया, ठीक है, यस। नाउ 4 years later 4 साल बाद रोहित एज, रोहित का एज क्या हो गया 4 साल बाद। जब बाद बोला जाता है या आफ्टर डेट बोला जाता है तो प्लस करते हैं, जो प्रेजेंट एज के साथ प्लस करते हैं, याद रहे। अब बिफोर बोला जाएगा या एगो बोला जाएगा तो प्रेजेंट एज के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो रोहित का एज x + 4 हो गया, तो सुमित का एज कितना हुआ, सुमित का प्रेजेंट एज कितना था x - 5 था, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा x - 5 + 4 दैट इज क्या हो गया
सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 ईयर्स होगा 4 साल के बाद, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था 4 साल के बाद आपका रोहित का एज जो होता है डबल होता है, किससे? सुमित से। तो रोहित 4 साल के बाद रोहित का एज कितना था? x प्लस 4 होगा रोहित का, जो सुमित का कितना होगा? x माइनस 1 होगा। तो सुमित से रोहित का जो एज होगा आपका 4 साल के बाद दुगना होगा, ट्वाइस होगा, ओके। तो जिससे कंपेयर किया तो वहीं पर हम लोग इक्वेट करते हैं। तो रोहित का एज जो है अपने छोटे भाई से कंपेयर किया तो छोटे भाई के पास क्या 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस वाई हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए। अब इक्वेशन हमारा आ गया x प्लस 4 2 इंटू एक्स दैट इज 2x 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2 हो गया। तो x 2x को LHS साइड में लेकर आइए तो x माइनस 2x दैट इज क्या हो गया आपका माइनस x होगा। और इसको राइट साइड ले जाइए माइनस 2 और माइनस 4 कितना हुआ माइनस 6। अब क्या हुआ माइनस माइनस कैंसिल दैट इज x इक्वल टू कितना आया 6 इयर्स आया। और x किसका एज था? रोहित का प्रेजेंट एज था, यानी रोहित का प्रेजेंट एज क्या होगा 6 साल होगा। जबकि आपको बोला गया उनके छोटे भाई सुमित का कितना होगा। तो हेंस रोहित प्रेजेंट एज इक्वल टू 6 इयर्स एंड सुमित प्रेजेंट एज इक्वल टू x माइनस 5 था प्रेजेंट एज। तो x का वैल्यू कितना निकला 6। तो 6 माइनस 5 कितना हुआ 1 ईयर। अब देखिए इससे क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो चुका है, आंसर आ चुका है। अब ये लैंग्वेज को मिलाइए, देखिए आपका आंसर के साथ मैच कर रहा होगा। सुमित बोला गया था जो है 5 साल छोटा है, इससे अपने बड़े भाई रोहित से। तो देखिए सुमित का आपका कितना हुआ प्रेजेंट एज 1 ईयर है, जबकि आपका रोहित का कितना 6 ईयर्स है। तो बताइए दोनों का डिफरेंस कितना हो 5 साल का हुआ ना जी। तो 5 साल से छोटा है सुमित, सही बात है, यानी आंसर हम लोग का सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। Next question is student class 7. Okay, question number 13. And 13, sum of the digits of 2-digit number is 5. When the digits are reversed, then the resulting number is greater than the original number by 27. Find the number. Okay, इस क्वेश्चन में बोला गया जब आप लोग क्लास 10 जाइएगा तो वहां पर क्या होता है, अभी तो हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब क्लास 10 जाइए तो इसी टाइप का लैंग्वेज प्रॉब्लम रहेगा, बट वहां 2 आपका वेरिएबल्स से सॉल्व करना। दैट इज फर्स्ट यूनिट प्लेस को x लेट कर लेते हैं और 10 प्लेस को y लेट करते हैं, ऐसा लेके सॉल्व करना। बट यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किस तरह करना है। बोला गया 2 डिजिट जो है 2 डिजिट से बनता है आपका एक नंबर, एक यूनिट प्लेस का होता है, एक आपका 10 प्लेस का होता है, जिसको 2 डिजिट नंबर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर से आपका एक नंबर बना, ठीक है। तो हम लोग का दोनों डिजिट का नंबर का सम दिया हुआ है 5, यानी दोनों का एडिशन क्या है 5 दिया हुआ। यूनिट और 10 प्लेस का सम क्या दिया हुआ आपका 5 दिया हुआ। चलिए हम लोग यूनिट प्लेस को x लेट कर लेते हैं, तो 10 प्लेस कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लस 10 डिजिट इक्वल्स टू 5 है और यूनिट प्लेस को आप x लेट कर लेते हैं तो 10 डिजिट इक्वल्स टू कितना हो गया 5 माइनस x हो गया। वही देखिए लेट द यूनिट डिजिट की x एंड 10 डिजिट भी 5 माइनस x, देन द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू कितना हो गया 10 into 5 minus x plus x। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 10 हुआ आपका और एक 1 हुआ। 1 मींस यूनिट प्लेस का आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और 10 क्या हुआ 10 प्लेस को कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस का हम लोग किसको लेट किए थे x को लेट किए थे, x लेट किए थे, यूनिट प्लेस को x लेट किया गया था और 10 प्लेस हमारा कितना था 5 माइनस x था, ठीक है। तो 10 के साथ 10 प्लेस मींस 10 के साथ आपका 5 माइनस x मल्टीपल होगा और 1 के साथ हमारा क्या होगा x मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये आपका 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर गया, जिसको हम लोग ओरिजिनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो 10 into 5 minus x plus x हो गया। अब बोला गया नाउ क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स, जब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को हम लोग रिवर्स करते हैं यानी इंटरचेंज करते हैं, यूनिट के प्लेस में 10 प्लेस को ले जाते हैं और 10 प्लेस का जो वैल्यू लेट किए थे उसको यूनिट प्लेस में ले जाते हैं।
यानी कहने का मतलब हुआ x जो है यूनिट प्लेस को हम लोग लेट किए थे उसको 10 प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा 10 डिजिट जो वैल्यू आया था 5 माइनस एक्स वो हमारा यूनिट प्लेस के साथ मल्टीपल करेंगे तो एक आपका न्यू नंबर फॉर्म करेगा, समझे। तो यहां से बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स यानी यूनिट प्लेस एंड 10 डिजिट, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट, देन न्यू नंबर इक्वल्स टू देखिए 10 प्लेस आपका है तो यूनिट हम लोग x जो इंटरचेंज कर दिए तो 10x हो गया प्लस क्या हो गया 5 माइनस x हो गया। अब जब हम लोग डिजिट को रिवर्स करते हैं तो जो हमारा न्यू नंबर फॉर्म होता है, ठीक है, यानी रिजल्टिंग नंबर जो आता है वो क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए द रिजल्टिंग नंबर यानी न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर हमारा क्या हो गया, न्यू नंबर हमारा 10x प्लस 5 माइनस x हुआ और जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 10 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसका कंपेयर इसके साथ किया जा रहा है। ग्रेटर बेस क्या होता है प्लस, ये राइट साइड में होगा आपका 27 क्योंकि इसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, जिसके साथ कंपेयर किया है तो वही को हम लोग सेट करते हैं, चाहे मोर देन बोले ग्रेटर देन लेस देन ट्वाइस मल्टीपल ऑफ टाइम्स जो भी बोला जाए, तो जिसके साथ कंपेयर किया जाए तो उसके वहां पर इक्वेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेशन करेंगे इस पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कंटिन्यू है, अगले स्टेशन में हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चले थे तो क्वेश्चन का अरेंजमेंट किए थे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब इसको सिंपलीफाई किया जाए और एक परफेक्ट इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 10x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 5 जा 50 और 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किए माइनस 10x हुआ प्लस x प्लस 27 हो गया, ओके। अब यहाँ से देखिए x जो है x के ग्रुप में लेके गए हम लोग लाइक फ्रैक्शन में, लाइक से आपका लाइक से वैल्यू में, लाइक से वेरिएबल्स में, तो 10x goes to 1x दैट इज 9x हो गया प्लस 5 50 माइनस 10x 1x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस 9x यहाँ पे हो गया प्लस 27, ओके। अब देखिए माइनस 9x को LHS साइड में लेके आइए तो प्लस 9x हो जाएगा, तो 5 जो नंबर है उसको राइट साइड ले जाइए तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 9x और 9x 18x हुआ, 50 प्लस 27 कितना हुआ 77 हो गया और माइनस कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है। अब देखिए 77 को 5 से माइनस कर दिए 72, 18x इक्वल्स टू 72 हो गया। अब x इक्वल्स टू कितना हुआ 72 डिवाइडेड बाय 18 और 18 4 जा कितना होता है 72 होता है ना, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4 हो गया। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा 10 into 5 minus x plus x था हमारा फॉर्मूला उसका, तो 10 into 5 minus x द वैल्यू ऑफ x कितना है 4 है प्लस x का वैल्यू 4 हुआ तो 5 minus 4 कितना हुआ 1, तो 10 into 1 देखिए ऊपर में 10 into 1 प्लस कितना हुआ 4, 10 into 1 दैट इज 10 अब प्लस 4 कितना होगा 14 हुआ, तो न्यू नंबर कितना होगा 10x प्लस 5 minus x है तो 10 into आपका हो गया x का वैल्यू 4 हो गया प्लस 5 पे माइनस x का वैल्यू 5 तो 5 minus 1 दैट इज 1 हो गया और 10 को जा 40 दोनों का ऐड कर दीजिए कितना हुआ 41। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और आज के लिए हम लोग इतना ही इनफ करते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग कुछ और क्वेश्चन है इसको सॉल्यूशन करेंगे और 7.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।